नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। इंडिगो मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। सरकार ने इंडिगो के सीईओ को हटाने को कहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। इंडिगो पर भारी पेनल्टी लगा सकती है सरकार। कई सेक्टर्स में इंडिगो की उड़ान बंद कर सकती है सरकार। जहां पूरा स्टाफ होगा वहीं उड़ान की अनुमति होगी। इंडिगो पर भारी पेनल्टी लगा सकती है सरकार। सरकार ने इंडिगो के सीईओ को हटाने को कहा है। सूत्रों से खबर मिल रही है इंडिगो पर भारी पेनल्टी भी लग सकती है। इंडिगो मामले में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने इंडिगो के सीईओ को हटाने को कहा है। इंडिगो पर भारी पेनल्टी लगा सकती है सरकार। विमानन मंत्रालय का इंडिगो को निर्देश, सभी यात्रियों को तुरंत रिफंड करें। रविवार तक रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो। सरकार के एक्शन के बाद इंडिगो का बड़ा कदम। कैंसिलेशन पर पैसा तुरंत वापस करेंगे। कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड दिया जाएगा। तो विमानन मंत्रालय का इंडिगो को निर्देश, सभी यात्रियों को तुरंत रिफंड करें। रविवार तक रिफंड की प्रक्रिया पूरी हो। सरकार के एक्शन के बाद इंडिगो का बयान, कैंसिलेशन पर पैसा फौरन वापस करें। कैंसिलेशन पर पूरा रिफंड दिया जाएगा, ये इंडिगो ने डिक्लेयर किया है। विमानन मंत्रालय का इंडिगो को निर्देश, सभी यात्रियों को तुरंत रिफंड करें। इंडिगो क्राइसिस से यात्रियों को परेशानी जारी है। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों में यात्रियों को घंटों इंतजार, लंबी कतारें और अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। इन तस्वीरों से यात्रियों को हो रही परेशानी का अंदाजा लगा सकते हैं। कई जगहों पर परेशान यात्रियों का हंगामा भी देखने को मिल रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की 9 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर एक शख्स काफी परेशान है क्योंकि उसे कुवैत जाना है। कुवैत अगर नहीं गया तो उसका वीजा आज कैंसिल हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर एक परिवार है, बच्चे हैं और भी जो फैमिली के सदस्य हैं वो अंदर चले गए हैं और इनकी इंडिगो से फ्लाइट है और वो कुवैत जाने के लिए। अब क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है कि फ्लाइट कैंसिल हो रहा है। रोज हम लोग 3 दिन से लगातार आ रहे हैं। बोल रहे कल आपको आओ, कल मॉर्निंग हम लोग 6 बजे यहाँ आ गए थे। 6 बजे से बोला है कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है, आपको फ्लाइट नहीं मिलेगा और वो उनको आज अनिवार्य पहुंचना है। अगर आज नहीं पहुंचेंगे तो कैंसिल हो जाएगा उनका अकामा वीज़ा कैंसिल हो जाएगा। और फैमिली वाले वही कमाने वाले हैं, सब बच्चे हैं, सब हम लोग हैं। क्या करेंगे हम लोग बताइए? अंदर जब इंडिगो में आपने बात किया तो क्या कहें? उन लोग बोल रहे हैं हम करेंगे। वो बोल रहे हैं आज पूरा बोल रहे हैं अब नहीं हो पाएगा हमसे। बताइए आज उनको पहुँचना है, हर हाल पहुँचना है। अगर आज नहीं पहुँचेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। आज उनको आज कुवैत पहुँचना है। 3 दिन से हम लोग दौड़ रहे हैं। 3 दिन लगातार उन्नाव से यहाँ हम लोग आते हैं, आ रहे हैं। 3 दिन से ये परिवार पूरी तरीके से परेशान है और अगर ये आज कुवैत नहीं जाएंगे तो इनका कहना है कि इनका जो वीज़ा है वो कैंसिल हो जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। इंडिगो फ्लाइट्स में देरी से हुए हंगामे के बीच एक्टर सोनू सूद ने यात्रियों से शांत रहने की अपील की। ग्राउंड स्टाफ के साथ गलत व्यवहार न करने की भी अपील की। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जब मुश्किल आती है उन पर तो हम भी उनका साथ दें। ये उनकी गलती के कारण नहीं, बहुत सारे सिस्टम्स की प्रॉब्लम के कारण ये डिले हो रहे थे और वापस भी हो जाएंगे। बट आई थिंक एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम लोग मेक श्योर करें कि हम उन पर रिएक्ट ना करें बिकॉज दे आर हेल्पलेस एंड दे डोंट हैव एनी आंसर्स। एंड प्लीज ट्राई टू कीप कूल। अपना जो गुस्सा है उसे कंट्रोल कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए। वो भी घर से बाहर निकले हैं अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए और हमारी ड्यूटी बनती है कि हम वैसे ही मुस्कुराकर उनसे मिलें जैसे वो लोग हमसे मिलते आए हैं। कई घंटे की देरी, फिर अचानक फ्लाइट कैंसिल और नतीजा ये कि दूल्हा दुल्हन अपने ही रिसेप्शन में नहीं पहुंच पाए। कर्नाटक के हुबली में इंडिगो एयरलाइंस की क्राइसिस के चलते शादी का रिसेप्शन ऑनलाइन हो गया। इंडिगो ने बिगाड़ा शादी का रिसेप्शन। अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन शामिल हुआ जोड़ा। देश भर में इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने का असर एक अनोखे अंदाज में कर्नाटक के हुबली में देखने को मिला, जहां दूल्हा दुल्हन अपनी ही वेडिंग रिसेप्शन में शामिल नहीं हो पाए।
कर्नाटक की हुबली की मेधा क्षीरसागर और भुवनेश्वर के संगम दास बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। दोनों की शादी 23 नवंबर को भुवनेश्वर में हुई थी। परिवार ने 4 दिसंबर को हुबली के गुजरात भवन में पारंपरिक रिसेप्शन का पूरा इंतजाम रखा था। मेधा और संगम ने 2 दिसंबर का फ्लाइट रूट बुक किया था, भुवनेश्वर से बेंगलुरु और वहां से हुबली। रिश्तेदारों ने भी मुंबई होते हुए यात्रा प्लान की थी, लेकिन 2 दिसंबर की सुबह 9 बजे से इंडिगो की फ्लाइट देरी से उड़ने लगी। पूरी रात उड़ानें आगे खिसकती रही और 3 दिसंबर की सुबह इंडिगो ने अचानक फ्लाइट पूरी तरह रद्द कर दी। नतीजा, नव विवाहित जोड़ा भुवनेश्वर में ही फंस गया। उधर हुबली में 600 से ज्यादा मेहमान रिसेप्शन हॉल में मौजूद थे। ऐसे में दुल्हन के माता पिता ने वही कुर्सियां संभाली जो दूल्हा दुल्हन के लिए सजाई गई थी। रस्में शुरू हुई और दूसरी तरफ मेधा और संगम लाइव वीडियो कॉल से ऑनलाइन जुड़ गए। ये टेकी कपल अपने ही रिसेप्शन में वर्चुअली शामिल हुआ। फ्लाइट्स बार बार डिले होने के कारण और कैंसिल होने के कारण उन दोनों ने अपने ही रिसेप्शन में ऑनलाइन पार्टिसिपेट किया। उन दोनों ने भुवनेश्वर से बेंगलुरु और बेंगलुरु से हुबली जाने का फ्लाइट बुक किया था, बट बार बार डिले और फिर कैंसिल हो जाने के कारण दोनों ने ऑनलाइन वीडियो कॉल ज्वाइन करके अपने रिसेप्शन में पार्टिसिपेट किया। इंडिगो ने भले ही परिवार की योजना बिगाड़ दी, लेकिन तकनीक ने दूरी को पाट दिया और ये रिसेप्शन एक डिजिटल समारोह बनकर यादों में दर्ज हो गया। इंडिगो क्राइसिस सिर्फ फ्लाइट कैंसिल या देरी की कहानी नहीं, ये उन लोगों की अधूरी खुशियों की कहानी है जिनके सपने और प्लान्स एयरपोर्ट पर ही अटक गए। कहीं नई शादी के बाद हनीमून का सपना टूटा तो कहीं पहली सालगिरह का सरप्राइज फेल हो गया, कहीं विदेश जाने की उम्मीद बिखर गई। देखिए भोपाल से मनोज शर्मा की खास रिपोर्ट। इंडिगो क्राइसिस से हवाई यात्री बेहाल। एयरपोर्ट्स पर पसरी दर्द, मायूसी और नुकसान की कहानियां। इंडिगो की लगातार हो रही फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी ने देश भर में हजारों यात्रियों की जिंदगी और प्लान्स को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई लोग जरूरी काम से अटक गए हैं तो कहीं जीवन के सबसे खास पलों पर भी पानी फिर गया है। देश भर के एयरपोर्ट्स पर यात्रियों के दर्द, नुकसान और मायूसी की कहानियां पसरी पड़ी हैं। टूट गया हनीमून का सपना। 14 नवंबर को योगेश मिश्रा और साक्षी तिवारी की शादी हुई थी। नया रिश्ता, नई शुरुआत और हनीमून का सपना। ऊटी जाने का पूरा प्लान बना, होटल बुक हुए, टिकट खरीदे गए, लेकिन इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने के बाद पूरा कार्यक्रम बिगड़ गया। फ्लाइट रद्द होने से नवविवाहित जोड़े को करीब 1.25 लाख रुपए का नुकसान हो गया और इससे मानसिक तनाव बढ़ा सो अलग। मैंने इनको अपनी टिकट दिखाई, जो मैडम बैठी हुई यहाँ पे काउंटर पे, इनको मैंने अपनी टिकट दिखाई कि मेरी फ्लाइट रनिंग है कल, तो उन्होंने बोला हाँ आपकी फ्लाइट जा रही है। इनके ये शब्द थे कल। मैं आज आया हूँ तो मेरे को अभी बता रहे हैं कि फ्लाइट कैंसिल है। ओवरऑल मतलब क्या लॉस हो गया? 120 मानो आप, क्योंकि 1,20,000 33,000 की हमारी टिकट है, 20,000 की हमारी कोयम्बटूर से ऊटी की टैक्सी है, 20,000 का कॉटेज है और जो बेंगलोर में होटल लिया है वो अलग है 5,000 का। नहीं मना पाए शादी की पहली सालगिरह। शिवम और आकांक्षा अपनी शादी की पहली सालगिरह सेलिब्रेट करने के लिए भोपाल से गोवा जाने की तैयारी में थे। 6 दिन के लिए होटल बुक था, लेकिन ठीक मौके पर इंडिगो की फ्लाइट ने साथ छोड़ दिया। गोवा की टिकट कराई थी मैंने और आज सुबह उसमें कैंसिलेशन का मैसेज आया 7 बजे करीबन, और उसके 2 घंटे बाद वेब चेक इन का मैसेज आया। तो मैं पहले सोचा कि शायद कैंसिल हो गई, लेकिन उसके बाद जो वेब चेक इन वाला मैसेज आया था, मैंने कहा शायद कुछ गड़बड़ी आ गई होगी, ऐसा मैसेज आ गया होगा। तो फिर मैं वापस आया एयरपोर्ट आके देखा तो ये लोग बोल रहे हैं कैंसिल है। समथिंग 15 डेज पहले करवाई थी हमने और आज आके देख रहे हैं कि कैंसिल है, तो वो अच्छा भी नहीं लग रहा है। हमारी एनिवर्सरी आज हम लोगों को बहुत हर्ट हो रहा है। रहमा पर इंडिगो ने नहीं की रहमत। भोपाल की रहमा घर से सऊदी अरब के जेद्दा जाने के लिए निकली थी। उनका रूट था भोपाल से मुंबई और फिर मुंबई से जेद्दा, लेकिन दोनों फ्लाइटें कैंसिल।
गंटू एयरपोर्ट पर भटकने के बाद भी रहमा को फ्लाइट नसीब नहीं हुई। हम लोग एयर इंडिया से ट्रैवल करते हैं हर टाइम, पर इस बार हम लोग ने सोचा कि हम इंडिगो से ट्रैवल करते हैं, पर इंडिगो की हर फ्लाइट इतनी बार कैंसिल हो रही है, हर बोट्स पर एंड ऑल न्यूज़ यूट्यूब चैनल्स हर पे कैंसिलिंग की वीडियोस आ रही हैं एंड देयर इज़ नो रीज़न कि क्यों कैंसिल हो रही हैं। इन तीनों यात्रियों की दर्द भरी कहानियां ये बताती हैं कि इंडिगो क्राइसिस सिर्फ एक ऑपरेशनल फेलियर नहीं, बल्कि ये एयरलाइंस पर भरोसा करने वाले यात्रियों की खुशियों, प्लान्स और भरोसे की बड़ी कीमत है। और बड़ी खबर आ रही है इंडिगो संकट पर उड्डयन मंत्रालय का एक्शन। उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान का अधिकतम किराया तय किया। 500 किलोमीटर की दूरी पर अधिकतम किराया 7,500 रुपए तय, अधिकतम किराया 12,000 रुपए तय। सरकार ने तुरंत प्रभाव से किराया बढ़ाने पर रोक लगाई। नए आदेश जारी होने तक किराए की सीमा लागू रहेगी। 1500 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम किराया 15,000 रुपए तय किया गया है। तो एयरलाइंस मनमाना किराया नहीं वसूल पाएंगी। इंडिगो संकट पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय का फैसला, उड़ान का अधिकतम किराया तय किया गया। तत्काल प्रभाव से किराया बढ़ाने पर रोक लगाई सरकार ने। इंडिगो संकट पर विमानन मंत्रालय का एक्शन। मंत्रालय ने उड़ान का अधिकतम किराया तय किया। 1500 किलोमीटर की दूरी तक अधिकतम किराया 15,000 रुपए तय। इसके अलावा 500 किलोमीटर की दूरी पर अधिकतम किराया 7,500 रुपए तय। उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कई होमगार्ड्स को सम्मानित किया। सीएम योगी ने समारोह में कहा कि विभाग जल्द होमगार्ड जवानों को उपचार की कैशलेस सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव दे। आयुष्मान कार्ड की तरह होमगार्ड जवानों को भी इलाज के लिए कैशलेस सुविधा दी जाएगी। जवानों के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था और की है। हर थाने में होमगार्ड के जवानों के लिए भी एक रूम आरक्षित होना चाहिए, जिससे वह रह सके, अपने यूनिफॉर्म को, अपने आवश्यक कागजात को वहां पे सुरक्षित रख सके। और मैं विभाग से इस बारे में कहूंगा कि होमगार्ड के जवान को आयुष्मान भारत की तर्ज पर कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए एक प्रस्ताव बना करके भेजें। सरकार इसके बारे में कार्य करेगी और इसको आगे बढ़ाएगी। यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर आज दिल्ली में बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बैठक। बीएल संतोष समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। जल्द होगा यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई बैठक दिल्ली में। बीजेपी के नए अध्यक्ष को लेकर आज दिल्ली में बैठक हो रही है और इस बैठक में बीएल संतोष समेत कई नेता मौजूद होंगे। और लखनऊ से खबर है, डिटेंशन सेंटर का मॉडल सामने आया है। 15,000 लोगों की क्षमता का होगा डिटेंशन सेंटर, जिसमें बायोमेट्रिक से लेकर सीसीटीवी की व्यवस्था, 50 केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की सिफारिश की गई है। गृह विभाग को जांच के लिए डिटेंशन सेंटर का मॉडल भी भेजा गया। मुख्यमंत्री ने सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। 17 नगर निकायों में बनाया जाएगा डिटेंशन सेंटर। बरेली में जिला जेल को प्रशासन द्वारा डिटेंशन सेंटर के रूप में चिन्हित किया गया। अधिकारियों के अनुसार बरेली मंडल के 4 जिलों के संदिग्ध अवैध प्रवासियों को यहां रखा जाएगा। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और बदायूं में ऐसे व्यक्तियों की तलाश के लिए अभियान शुरू किया गया। प्रशासन ने इन जिलों में संयुक्त टीमें लगाई हैं। अब घुसपैठियों की तलाश बरेली में की जा रही है, क्योंकि बरेली बेहद ही संवेदनशील जिला माना जाता है। बरेली बेहद ही संवेदनशील शहर रहता है और शायद यही वो बड़ी वजह है कि बरेली में अब रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों की तलाश के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। खुद जिलाधिकारी और एसएसपी खुद जो है तलाश में निकले हुए हैं, चूंकि बरेली में जो है इन सब के तलाश के लिए करीब 29 टीम लगाई गई हैं। पूरे जिले में 29 ऐसी टीम लगा करके ऐसे रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और घुसपैठियों की तलाश की जा रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, पहली बार देखा जा रहा है कि वोट बढ़ाने से ज्यादा वोट काटने की चिंता हो रही है। और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि एसआईआर के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान
से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। और मैं तो कहूंगा एक एक नागरिक को जागरूक होकर के वोट बनवाना चाहिए। अगर वोट नहीं बनेगा तो हमारा संविधान कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए SIR जब हो रहा है तो हमें आपको अपना वोट बनवाना है। रामपुर में SIR से जुड़ी बड़ी खबर है। DM DEO के निर्देश पर हुई जांच में बड़ा खुलासा हुआ। SIR में फर्जी जानकारी देने पर 3 लोगों के खिलाफ FIR हुई। दुबई और कुवैत में रहने वालों ने भरा था SIR फॉर्म और दुबई में रहने वाले आमिर और कुवैत में रहने वाले दानिश का फॉर्म भरा गया। विदेश में रहने वाले दानिश और आमिर ने अपनी बहन के जरिए फॉर्म भरवाया। जांच में खुलासे के बाद ARO ने आमिर, दानिश और नूर जहां के खिलाफ FIR लिखवाई है। केस एक संज्ञान में आया है जिसमें कि आमिर और दानिश ये दोनों लोग क्रमशः दुबई और कुवैत में जो है निवासरत हैं। बट इनके जो परिवार के व्यक्ति हैं उन्होंने इस तथ्यों को छुपाते हुए, गलत जानकारी देते हुए उनका जो इन्यूमरेशन फॉर्म है वो जमा करा दिया है। तो इस प्रकार से एक ये छलपूर्वक प्रयास किया गया वोट बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति का जो यहाँ पर निवासरत नहीं है। इसमें ये स्पष्ट रूप से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 का उल्लंघन है और इसके चलते जो सुसंगत धाराएं हैं उसके अंतर्गत इसमें जो है मुकदमा दर्ज कराया गया। नितिन अग्रवाल द्वारा यह अवगत कराया गया है कि एक महिला नूर जहां है, जिनके 2 बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं, नूर जहां के द्वारा गणना प्रपत्र भरा गया है और उस पर हस्ताक्षर भी किया गया है। जो उनके बच्चे यहाँ नहीं रह रहे हैं और उनके वोटर बनाने के लिए फॉर्म जमा किया गया है। इस प्रकरण की जब जांच की गई तो जांच तथ्य सही पाए जाने पर वादी दिनेश हमने बात की, उसने कहा कि हाँ इनके भर दीजिए फॉर्म। हमने भर दिया, उसमें संबंधी कर दिया था, संबंधी का लिखा जाएगा तो मदर का नाम मैंने लिख दिया। अच्छा, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आपके बेटे यहाँ नहीं रहते हैं, ना यहाँ आते हैं। आते हैं, हर साल आते हैं। अब बाहर से तो 1 साल में छुट्टी मिलती है, 1-1.5 महीने की, तो उसमें आते हैं वो। तो अभी जो आपको जानकारी मिली है मुकदमा दर्ज होने की, वो अभी तक नहीं थी, अभी पता चला? नहीं, मुझे तो अभी पता चला है। मैंने कोई गलत बात नहीं की, ना मैंने किसी को धोखा दिया, ना धोखाधड़ी की। मेरे साथ धोखाधड़ी करी जा रही है तो मुझे क्या पता भाई। 6 दिसंबर पर बीजेपी का एक्स पर पोस्ट, शौर्य दिवस की शुभकामनाएं। बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से एक्स पर पोस्ट किया गया है जिसमें शौर्य दिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं और लिखा गया है, ना डरे, ना झुके, ना रुके। ये वो पोस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, 6 दिसंबर को एक जख्म बताया और कहा कि ना भूलें और ना भूलेंगे। ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस बार इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तकलीफ इस बात से भी होती है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो उस बेंच पर बैठकर जजमेंट लिखे, रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू में कहते हैं कि जो मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। दरअसल बाबरी मस्जिद पर सियासी तकरार जारी है, जहां एक और बीजेपी ने शौर्य दिवस की शुभकामनाओं के साथ लिखा कि ना डरे, ना झुके, ना रुके। वहीं ओवैसी ने कहा, ना भूले हैं और ना भूलेंगे। टीएमसी से सस्पेंड विधायक हुमायूं ने बाबरी की नींव रख दी है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम से मस्जिद की नींव रखी है, जिससे सियासत गर्मा चुकी है। नींव रखने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उनके समर्थक शामिल हुए।
बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। उन्होंने इसी टीएमसी की नौटंकी करार दिया और कहा, अगर बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनते ही से उखाड़ फेंका जाएगा। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहां आने वाली है, उस एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर सियासी पारा हाई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि ममता को इस मामले में सख्त एक्शन दिखाना चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी को घेरा और कहा कि ममता फिक्स गेम करने की कोशिश न करें। इमरान भाई, ये बताइए कि आज मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर टीएमसी के निलंबित विधायक हैं, वो बाबरी मस्जिद की नींव रख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप लोग? भाजपा के पूर्व प्रत्याशी हैं, 2019 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा था। बाबरी मस्जिद के शहीद करने वालों के हाथ में हाथ डाल करके, झंडा थाम करके भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। आज इतनी मोहब्बत हो गई। मस्जिद सियासत के लिए नहीं है, मस्जिद इबादत के लिए है। बीजेपी के एजेंडे पर खेल रहे हो, नफरत फैलाने के लिए काम कर रहे हो। मस्जिद बनानी थी, मस्जिद बनाते। मस्जिद तुम्हारी सियासत के लिए नहीं है कि तुम सियासत के लिए मस्जिद का इस्तेमाल कर रहे हो, और सख्ती के साथ ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। इमरान भाई, ये बताइए कि टीएमसी सरकार क्यों नहीं बड़ी कोई कार्रवाई कर रही है उनके खिलाफ? करनी चाहिए उनको। सख्त प्रशासक होने का यही है कि आप बिना इस बात के हिचक किए कि कौन क्या सांप्रदायिकता का जहर कोई भी बो रहा हो, उसके खिलाफ आप एक्शन लो। इसमें आप टीएमसी और बीजेपी को भी कहीं देखते हैं? हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ममता जी को चाहिए बहुत सख्ती के साथ एक्शन ले। निलंबित आप क्यों इजाजत दे रहे हो कि ईंटें सर पर लिए जा रहे हैं? क्या 1992 की याद दिला रहे हो आप तो 1992 की याद दिला रहे हो पूरी। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो? पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण के ऐलान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद को अयोध्या न बनाएं, बंगाल की शांति में खलल पैदा होगा। बाबरी नाम अयोध्या के चैप्टर के साथ खत्म हो गया है, मुर्शिदाबाद का अमन चैन कायम रहने दें। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर साहब से मैं यही गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी मुर्शिदाबाद को अयोध्या बनने न दें, इसलिए कि अगर मुर्शिदाबाद अयोध्या बन गया तो फिर फिरका परस्त ताकतों को और कुछ संगठनों को ये मौका मिल जाएगा कि बंगाल के अमन और शांति को दरहम बरहम किया जाए। और एक चैप्टर अयोध्या में समाप्त हो गया, अब नया चैप्टर मुर्शिदाबाद में न खोला जाए। और मस्जिद बनाएं, ज़रूर बनाएं, और बनना भी चाहिए, इस पे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। कानून के दायरे में रह कर के मस्जिद बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, और स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं, सब बनाएं, मगर उस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद न रखें।